श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहूँ अधम नारी जग सोई। पति बंजक पर पति रति करई, रो रव नरक कलप सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझु तेहि सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गयहि। पति प्रतिकूल जन्मि जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज आपवनि नारी, पति सेवत शुभ गति लयहि। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समय न मिलने के कारण या डर से जो स्त्री प्रतिव्रता बनी रहती है, संसार में उसे अधम स्त्री जानना। पति से छल करने वाली जो स्त्री पराये पति से प्रेम करती है, वह तो 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ी रहती है। क्षणिक सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान कुलटा कौन होगी। जो स्त्री छल छद्म को छोड़कर पतिव्रत धर्म को अपनाती है, वह बिना परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। और पति के विरुद्ध चलने वाली स्त्री जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर वह विधवा हो जाती है। जन्म से ही स्त्री अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके वह शुभ गति पा लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी हरि को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यशोगान करते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करहीं। तो ही पान प्रिय राम कयों कथा संसार हित। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे सीते, सुनो, तुम्हारे नाम को ही सुमिर कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी की प्राणों की तरह प्रिय हैं। पतिव्रत धर्म की यह कथा तो मैंने विश्व के कल्याण के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करें हूँ, सेवक जानि तजेऊं जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसक न अस होई। केहि विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुरीत, निसि दिनु दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहित तिन पर, राम रहें अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्म ना, ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
इस उपदेश को सुनकर जानकी जी ने परम सुख का अनुभव किया और आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। तब कृपा निधान श्री राम ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब किसी अन्य वन में जाऊं। आप मुझ पर सदैव कृपा करते रहिएगा और साधक जानकर स्नेह ना त्यागिएगा। धर्म धुरिंदर प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने प्रेम पूर्वक कहा, जिनकी कृपा ब्रह्मा शिव और सनकादि सकल ब्रह्म ज्ञानी चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्यारे और दीनों के बंधु भगवान हैं जो ऐसे मधुर वचन बोल रहे हैं। अब मुझे लक्ष्मी जी की चतुराई समझ में आई, जिन्होंने सब देवताओं को त्याग कर केवल आपको ही भजा, जिसके समान अत्यंत महान और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं यह कैसे कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप तो मैं यह कैसे कहूँ कि हे स्वामी। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु को देखा। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर रोमांचित है। मुनि का शरीर रोमांचित है और वे प्रेम पूर्ण नेत्रों से श्री राम के मुख कमल को देख रहे हैं। वे मन में यह विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मुझे मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से प्रभु के दर्शन हुए। जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य जिन भगवान की अनुपम भक्ति को पाता है, उन्हीं श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसी रात दिन गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुयश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन की दमन करने वाला और सुखों का आदि कारण है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी सदा प्रसन्न रहते हैं। कलयुग का यह समय बड़ा ही कठिन और पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान, न योग, न जप। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को त्याग कर एकमात्र श्री राम जी को भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। उबय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अब घट घाटा, पति पहिचान देहि बर बाटा। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर निबाता। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं, मनुष्यों और मुनियों के स्वामी श्री राम जी मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी। दोनों ही मुनियों के श्रेष्ठ वेश में अत्यंत शोभायमान हैं। दोनों भाइयों के बीच में सीता जी वैसे ही सुशोभित हैं जैसी ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, ये सब के सब अपने स्वामी को पहचान कर श्रेष्ठ मार्ग दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ आकाश में मेघ उन पर छाया करते हैं। मार्ग में जाते हुए उन्हें विराध नामक राक्षस मिला। श्री रामचंद्र जी ने उसे आते ही मार डाला। श्री रामचंद्र जी के हाथों मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी होकर प्रभु ने उसे विष्णुलोक दे दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई और सीता जी के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ मुनि शरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे बड़े आदर के साथ
उसका मकरंद रस पान करने लगे। शरभंग जी का जन्म धन्य हो गया। कह पुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रयों विरंचि के धामा, सुनेऊ श्रवण बन अयहि रामा। शरभंग मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, तभी मैंने कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रयों दिन राति, अब प्रभु देखी चुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यों जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी तुमऊ मिलऊं तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप जत जीना, प्रभु कहूँ देई भगति बर लीना। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। तभी से मैं दिन रात आपकी बाट जोह रहा था। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती जुड़ गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से रहित हूँ, परंतु आपने मुझ दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। हे देव, यह सब कुछ मुझ पर आपका उपकार नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके तो आपने केवल अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब मुझ दीन के कल्याण के लिए तब तक यहीं रुकिए, जब तक मैं शरीर त्याग कर फिर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जो मुनि ने जितना भी योग यज्ञ जप तप आदि किया, सब प्रभु को अर्पित कर बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ राम भक्ति के वरदान को पा चुकने के अनंतर चिता रच कर मुनि शरभंग जी हृदय से सब राग विराग त्याग कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मन हिय बसऊं निरंतर, सगुन रूप श्री राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नीले मेघ जैसे श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ ही आप मेरे हृदय में निरंतर वास कीजिए। जय सिया राम। जय जय राम, श्री राम